किसी भी संगठन को संभालने का मेन जिम्मा होता है कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी का काम किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अहम रोल माना जाता है। सीएस के ऊपर कंपनी के बहुत से कामों की जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी कंपनी का भार उसके हर काम को संभालने में कैपेबल है तो सीएस कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीएस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल लेकर आए हैं, जिसमें सीएस कोर्स क्या होता है, सीएस कोर्स कितने टाइप के होते हैं, इसकी सैलरी क्या होती है, जॉब ऑप्शन कौन कौन से हैं, सीएस का काम क्या होता है और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीएस होता क्या है। सीएस का पूरा नाम होता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसे हिंदी में कंपनी सचिव कहा जाता है। ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल को रेडी करती है। अगर आप सीएस का कोर्स कर लेते हैं तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब कर सकते हैं। सीएस कंपनी के टैक्स रिटर्न को बनाए रखने, ऑडिट करने, रिकॉर्ड रखने और भी कई सारे कामों की जिम्मेदारी को देखता है। चलिए आप देख लेते हैं कि सीएस कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सीएस कोर्स करने के लिए आपका 12th होना तो जरूरी है ही, उसके बाद ही आप कोर्सेज को कर सकते हैं। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके कोर्स टाइप्स भी बता देती हूँ जिसे आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मेन पार्ट है इस वीडियो का। तो चलिए हम एक एक करके सारे कोर्सेज को समझ लेते हैं। ऐसे कोई ज्यादा तो कोर्सेज है नहीं, सिर्फ 3 कोर्सेज है, लेकिन फिर भी आप समझ लेते हैं। तो इसमें 3 टाइप के कोर्स होते हैं, फाउंडेशन कोर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो फाउंडेशन कोर्स कब होगा? जब आप 12th करने के बाद अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज का तो 12th करने के बाद आपको सबसे पहले जो कोर्स करना रहेगा वो होगा फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th पास करने के बाद आपको ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है वो आपको देना होता है। उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन, और इस कोर्स की ड्यूरेशन 8 मंथ की होती है, यानी कि 8 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप बिना फाउंडेशन कोर्स किए एग्जीक्यूटिव कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 9 मंथ की होती है, यानी कि 9 मंथ में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये 2 कोर्स हो गए। अब आ जाते हैं अपने लास्ट कोर्स पे। एग्जीक्यूटिव कोर्स करने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पे कई कंपनियां कंपनी सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी निकालती हैं, तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और उसी टाइम अप्लाई भी कर सकते हैं। ये तो हो गई कोर्सेज की बात कि इसमें 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। अब आ जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में होता क्या है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, किस टाइप के पेपर्स होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में आपको फाउंडेशन जो कोर्स रहता है ना, उसमें आपको 4 पेपर की तैयारी करनी होती है, जिसमें आपका आ जाता है इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्टेटिक्स आ जाता है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाता है, बिजनेस लॉ व मैनेजमेंट आ जाता है, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब एग्जीक्यूटिव कोर्स की बात करें तो इसमें आपके 6 पेपर होते हैं, यानी कि आपको 6 पेपर के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आ जाता है आपका जनरल और कमर्शियल लॉ, कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स लॉ आ जाता है, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि कंपनी लॉ, लेबर लॉ, सिक्योरिटी से जुड़े कुछ लॉ। नेक्स्ट आ जाता है, जब आप एग्जीक्यूटिव कोर्स को पूरा कर लेते हैं उसके बाद आ जाता है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम। इसमें आपके अलग अलग मॉड्यूल्स के 8 पेपर की तैयारी करवाई जाती है। इसमें कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग, फॉरेक्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांस टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जाम को पास करने के बाद लास्ट आ जाता है आपका प्रैक्टिकल और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए आपको जाना होता है। इसके बाद ही उसे कंपनी सेक्रेटरी की एलिजिबिलिटी दी जाती है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम या प्रोफेशनल प्रोग्राम करने के बाद कैंडिडेट को 15 महीने किसी भी कंपनी के अंडर में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है, यानी कि आपको 15 महीने किसी भी कंपनी में काम करना होगा। इसके अलावा आपकी 15 दिन किसी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी में ट्रेनिंग भी होती है। सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम पूरा करने के बाद कैंडिडेट अपने नाम के आगे एसोसिएट मेंबर
के रूप में इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसका इंस्टीट्यूट होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहीं से आपको ये कोर्स करना होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट www.icai.org पर और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि इसके पेपर कितने होते हैं, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर हम सीएस की जॉब करने जा रहे हैं तो आखिर हमको क्या क्या काम देखने होंगे। तो सीएस किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी का वो एम्प्लॉय होता है जो कि कंपनी के अंदर जितनी भी सारी चीजें चल रही है, चाहे वो कानूनी तौर पर हो, कंपनी के टैक्सेस को रिटर्न करना हो, ऑडिट करना हो और उनका रिकॉर्ड रखना हो, और भी कई सारे काम होते हैं जिनकी जिम्मेदारी एक सीएस की ही होती है, यानी कि आपको पूरी सावधानी से काम करना होता है। अगर सैलरी देखी जाए तो कंपनी सेक्रेटरी की अगर सीएस की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है सैलरी तो अच्छी होनी ही है। तो सीएस की जो सैलरी होती है वो 40,000 से लेकर 70,000 पर मंथ तक तो होगी ही। इसके अलावा आपको कई सारे अलाउंस भी मिलते हैं। अब जब कोई कैंडिडेट कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को पूरा कर लेता है तो उसके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि आखिर इस कोर्स को करने के बाद कौन से करियर ऑप्शन होंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप टैक्सेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कॉर्पोरेटर लॉ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट प्लानर्स बन सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजर बन सकते हैं, कंपनी रेगुलेटर कंप्लायंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में जितनी भी डिटेल थी मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप हमें एफबी और इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.careera+। एक बार हमारी वेबसाइट को विजिट करके देखिए। तो आज के इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन थी।